Hello everyone. इंदिरा जी हेलो। हेलो इंदिरा जी, कैसे हो आप? हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं इराज भार्गव सिंघल, फाउंडर किचन ऑफ फ्लेवर, आप सभी का अमूल फेसबुक पेज पर एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। 11 बजे का सेशन है, स्नैक्स आइटम ही बनेंगे और आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उससे पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी व्यूअर्स का जो इस समय मेरे साथ मेरी रेसिपी देख रहे हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और साथ ही साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अमूल का, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से अपने पेज पर इनवाइट किया कि मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और रेसिपी शेयर कर सकूं। तो जो आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है मैक एंड चीज पकौड़ा। अब आप सोचेंगे पकौड़ा भी है, चीज भी है, मैक भी है। मैक मीन्स हम आज जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है मैक्रोनी, और मैक्रोनी एंड चीज पकौड़ा मतलब हम आज एक विदेशी डिश को प्रेजेंट करेंगे इंडियन तरीके से। मतलब पकौड़ा जो कि भारत की शान है, हर घर में बनाया जाता है। तो चलिए ज्यादा देर मैं आप सभी को बोर नहीं करती और स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो मैक्रोनी है उसे बॉईल करके रख लिया है। आप सभी को पता है कि बॉईल जब भी हम करते हैं तो पानी में को बॉईल आने पर हम उसमें मैक्रोनी ऐड करते हैं और 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालते हैं ताकि वो मैक्रोनी आपस में चिपके नहीं। और अगर आप पहले से ही बॉईल करके रख रहे हैं तो छानने के बाद भी, जब आप उसमें से एक्स्ट्रा पानी छान रहे हैं, बॉईल हो चुकी है, तो छानने के बाद भी आप उसे ऑयल डाल दें उसमें, ताकि जब हम बाद में उसे यूज में लेंगे तो वो आपस में चिपकेंगी नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सभी मैक्रोनीज अलग अलग हैं। शो हो रही है वीडियो में आ नहीं रही। तो यहाँ पे हम लेंगे अमूल का बटर, अमूल बटर के साथ मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। उसके पीछे रीजन ये है कि बटर बहुत जल्दी बर्न हो जाता है, तो बर्ननेस को रोकने के लिए ही हम लोग ऑयल डाल देते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी ऑल पर्पस फ्लोर। यहाँ पे लगभग मैं 2 चम्मच ऑल पर्पस फ्लोर लिया है, यानी कि मैदा ली है। हम गैस को स्लो कर देंगे। शालिनी जी कह रही हैं साउंड इंटरेस्टिंग। थैंक यू शालिनी। लता जी कह रही हैं रेसिपी नेम। आज लता जी मैं यहाँ पर बना रही हूँ मैक एंड चीज पकौड़ा। अगर आपको लगता है कि गैस तेज है या ये मैदा जो है वो हमारी बर्न हो रही है तो आप पैन को हटा लें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मैदा और ऐड करूंगी। तो ये हमारी
मैदा में से बहुत मतलब ऐसी खुशबू आ रही है जैसे कि वो भुन चुकी है। तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी मिल्क और लगातार मैं इसे हिलाती रहूंगी, क्योंकि इससे लम्प अगर हम नहीं हिलाएंगे तो लम्प्स पड़ने का डर रहता है। इस स्टेज पे मैंने गैस तेज कर दी है। इसे आप लगातार ऐसे मैश करते रहें। ये वही व्हाइट सॉस है जो हम व्हाइट सॉस पास्ता में भी यूज में लेते हैं। और व्हाइट सॉस पास्ता तो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है, बच्चों का ही नहीं इवन बड़ों का भी बहुत फेवरेट होता है। देखिए आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, आप मिल्क उसी हिसाब से ऐड करिए। यहाँ पे मैंने अमूल का फुल फैट क्रीम जो मिल्क आता है अमूल गोल्ड वो यूज में लिया है। इसे हम लगातार अच्छे से चलाते रहेंगे। अब आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी लम्प्स नहीं है। अंजू चोपड़ा जी हेलो। हेलो अंजू जी। तो आपको मैं एक बार मेजरमेंट बता देती हूँ कि लगभग मेरा हाफ कप मिल्क लगा है इसमें, और 2 स्पून मैंने मैदा ली थी। सॉरी। तो जब तक कि हमारा ये जो है इसमें हल्का सा बॉईल आने लगता है, मैं दूसरी तरफ कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दूंगी, क्योंकि पकौड़ा है और पकौड़ा है तो जी ऑयल तो चाहिए ही चाहिए। एक तो ठंड का मौसम, और जब हमें गर्मा गर्म पकौड़े मिले और वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल में, तो मज़ा ही अलग होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी जो सॉस है, मतलब इसके जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल सही आ चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी मिक्स हर्ब। मिक्स हर्ब इजीली अवेलेबल है मार्केट में, आप पास्ता हर्ब या पिज्जा हर्ब के नाम से ले सकते हैं। अगर आपको मिक्स हर्ब नहीं मिल रहे तो आप ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और अगर चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल जो हमारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर होता है, देगी मिर्च पाउडर होता है, आप वो डाल सकते हैं। ईशा जी सिंह हेलो। ईरा जी हेलो ईशा जी, कैसे हो? श्वेता जी हेलो जी। हेलो श्वेता जी। अब मैं इसमें लूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ईशा जी क्या बना रहे हो आप? ईशा जी आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे मैक एंड चीज पकौड़ा, मीन्स मैक्रोनी के पकौड़े बना रही हूँ मैं। और चीजी मैक्रोनी है, साथ में सॉल्ट मैंने कम डाला है। उसका रीजन ये है कि मैं अभी इसमें मोज़रेला चीज डालूंगी। सॉरी। तो अब आप देखेंगे अमूल का ये मोज़रेला चीज है जो कि मैंने इसमें ऐड किया है। इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो एक तरफ हमारा पकौड़ों के लिए ऑयल गरम हो रहा है, दूसरी तरफ मैं चीजी मैक्रोनी बना रही हूँ। उमा जी हेलो। ईरा जी हेलो उमान जी। रीना साहू जी घर में शेजवान चटनी कैसे बनाएं? जी मैं रेसिपी पोस्ट कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट सेक्शन में ही, जहाँ पे आपका कमेंट है उसमें रिप्लाई कर दूंगी मैं। मीना जी हाय। हेलो।
श्रद्धा पटवर्धन जी, वाओ अमेजिंग यमी मैम। थैंक यू श्रद्धा। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ क्रिस्पी फ्राइड अनियंस। वो ये भी बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है, साथ में ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो। साथ ही साथ में लूंगी गार्लिक पाउडर, जाहिदा परवीन जी, वाओ यमी। थैंक यू जाहिदा जी। शालिनी सेइंग लुकिंग यम। थैंक यू। अब हम इस स्टेज पे इसमें ऐड करेंगे मैक्रोनी, जो कि मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रख रखी है। आप देखेंगे कि जो मैंने ऑयल डालने का रीजन बताया था, इसलिए बताया था कि क्या आप देखेंगे कि एक एक मैक्रोनी जो है वो खिली हुई है। सेजल मोदी जी रेसिपी रिपीट करेंगे फिर? हाँ जी बिल्कुल सेजल जी, मैं रेसिपी अभी रिपीट करती हूँ। आप देखेंगे कि इसमें कितने अच्छे से जो चीज है, क्योंकि मैंने मोज़रेला चीज डाला है इसमें, तो वो एक अलग से ही तार बना रहा है। जब हम पकौड़े तोड़ेंगे, उसे कट करेंगे, तो एक अलग से ही चीज निकल के आएगा। सविता मित्तल जी, बिल्कुल न्यू डिश है, कभी नहीं सुनी। थैंक यू। तो लीजिए हमारी मैक्रोनी तैयार है। अब हमें क्या करना है, इस स्टेज पे हम इस तरीके से एक बेकिंग डिश लेंगे। इसमें हम ऑयल को एक बार अच्छे से लगा लेंगे। तो आप देखेंगे कि मैंने ऑयल को अच्छे से लगा लिया है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर भी, सॉरी बेकिंग पेपर जो आता है, पार्चमेंट पेपर जिसे हम कहते हैं, आप उसे भी लगा सकते हैं। अब हम हमारी मैक्रोनी को इसमें सेट करेंगे। ये ऑयल यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगी, ठीक है। इसे इस तरीके से हम इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। और इसे हम फ्रीजर में रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटे। हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च है जिसे मैं इस पे ड्रिजल कर रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ। अर्जु अग्रवाल जी कह रहे हैं, कैन वी ऐड वेज इन इट? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं अभी इसे सर्व करूंगी तो मैं क्रीमी वेजेस के साथ ही सर्व करने वाली हूँ इसे। तो देखिए इस तरीके से मेरा ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फ्रीजर में सेट करके रखी हुई थी। अब हम इसे कट करेंगे। शेप आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसी शेप देनी है। ये देखिए, जस्ट मैं लाइव स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले ही फ्रीजर में से इसे निकाल के लाई हूं। इसे मैं आज 2 शेप्स में बनाऊंगी। एक मैं बनाऊंगी छोटे छोटे पकौड़े टाइप में, बहुत इजीली कट भी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से सेट होता है। अगर आप चाहें तो जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको गोल गोल, जैसे हम आलू वड़ा बनाते हैं, उस तरीके से बनाकर भी आप इसे सेट करने फ्रीजर में रख सकते हैं और बहुत इजीली बनता है वो। कुछ हम स्टिक्स लेंगे, ये हमने कट कर। दलजीत कौली जी, वन कंफ्यूजन इन माय माइंड, प्लीज टेल व्हेन वी फ्राई एनीथिंग रेस्ट ऑफ ऑयल हाउ वी कैन यूज एंड हाउ एनी टाइम वी यूज इट फॉर फ्राई।
1 किलो। देखिए पहली बात तो आप है ना जो ऑयल यूज में ले रहे हो वो कम ही ऑयल में यूज में लो। 2-3 बार तो चलता है बट उसके बाद नहीं चलता। मेरा तो जो ऑयल बचता है मैं उसमें फ्राई करने 2 बार फ्राई किया, उसके बाद मैं उसे सब्जी में काम में ले लेती हूँ। ज्यादा फ्राई नहीं करती हूँ इसमें बार बार। अब मैं यहाँ पे रिंकू सिंघा जी कह रही हैं फ्रीजर में कितना टाइम रखना है मैम? फ्रीजर में 3 से 4 घंटे आप रखिए, सफिशिएंट है। बट डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर में रखना है, फ्रीज में नहीं रखना। अब हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे पकौड़ों की, तो भारतीय पकौड़े हैं, बनेंगे तो बेसन के ही। तो यहाँ पे हम लेंगे बेसन, रीना साहू जी कह रही हैं व्हाइट बटर चिकन कैसे बनाना बताइए। सॉरी मैं नॉनवेज नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे हम बेसन लेंगे, बेसन में हम ऐड करेंगे सॉल्ट, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ में इसमें ऐड करूंगी गार्लिक पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सविता जी कह रही हैं मैम इसे मैगी से भी बना सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप सेम मैगी से भी बना सकते हैं इसे। अगर आपके पास चाउमीन बच गई है और आप व्हाइट सॉस नहीं बनाना चाह रहे हैं, आपने चाउमीन जैसे अपन बनाते हैं उसको भी टोमेटो प्यूरी के साथ करके भी आप फ्रीजर में जमा दीजिए तो बन जाएगा। देखिए ये बहुत इजी डिश है। अगर आपके पास घर में मैक्रोनी बची है तो आप मैक्रोनी से बना लीजिए। अगर आपके पास मैगी बची है तो मैगी से बना लीजिए। अगर आप व्हाइट सॉस में नहीं बनाना चाहते चीज वाला तो आप टोमेटो प्यूरी यूज में लेते हुए भी बना सकते हैं। जैसे हम पकौड़ों का घोल लेते हैं उसी टाइप से हम घोल बनाएंगे। दीपा कौर जी कह रही हैं आप कहाँ से हैं? शालिनी जी ने रिप्लाई कर दिया फ्रॉम दिल्ली। शालिनी जी रिप्लाई में काफ़ी हेल्प कर रही हैं। थैंक यू शालिनी। श्रद्धा पटवर्धन जी कह रही हैं माइंड ब्लोइंग रेसिपी मैम किड्स में और किड्स। हाँ किड्स के लिए भी अच्छी है और ये एक परफेक्ट स्नैक है छोटी छोटी भूख के लिए। क्योंकि कई बार होता है, मेरे साथ तो पर्सनली बहुत होता है कि मैक्रोनी बनाई या कुछ भी बनाया है, नॉर्मली ऐसी चीज होती है कि बच जाती है, बच गई आप फ्रीजर में सेट करो और बाद में इसको इवनिंग में पकौड़े बना लो चाय के साथ। यहाँ पे मेरा जो घोल है वो रेडी है। दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स वेज रखी हुई है, उन्हें भी मैं बॉईल करूंगी। और उसे मैं क्यों बॉईल कर रही हूँ ये अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो ये जो हमारा घोल है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हल्का सा इसमें बेसन डाल के चेक करूंगी कि ऑयल जो है वो गर्म है कि नहीं। ऑयल परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो निशा जी कह रही हैं कैन वी यूज रिफाइंड फ्लोर इंस्टेड ऑफ बेसन? कैन वी यूज रिफाइंड फ्लोर इंस्टेड ऑफ बेसन? हाँ आप ले सकते हैं, लेकिन मैदा से वैसे भी हम थोड़ा सा परहेज करते हैं। तो अगर हम बेसन लें तो वो हेल्दी वर्जन होगा थोड़ा सा। वैसे तो फ्राइड है तो धीरे धीरे हम इसमें छोड़ेंगे। शेफ वेंकटेश हेलो इरा मैम। हेलो शेफ।
आप मेरा एक लाइव कल भी है मेरे पेज पर, किचन ऑफ फ्लेवर्स पर, आप देखना ना भूलें। उसमें भी मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आ रही हूँ। एक नहीं बल्कि 2 रेसिपीज लेकर आ रही हूँ कल शाम को 4 बजे किचन ऑफ फ्लेवर्स पे, देखना ना भूलें। वेंकटेश जी पूछ रहे हैं क्या बना रहे हैं आज? सर मैं आज बना रही हूँ मैक एंड चीज़ पकौड़ा, यानी कि अगर मैं देसी शब्दों में समझाऊँ तो मैक्रोनी के पकौड़े बना रही हूँ, चीज़ी मैक्रोनी। ईशा जी इज आल्सो हेल्पिंग वेरी मच फॉर रिप्लाइंग द क्वेश्चन। थैंक यू ईशा जी। देखिए इसे हमें ना पकौड़ों को, कोई भी पकौड़े हो, हमें ज़्यादा उनको छेड़ना नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे ही पकेंगे, वो जो तला होता है और नीचे कढ़ाई का, वो अपने आप ही छोड़ देते हैं। आप देखेंगे कि कढ़ाई में जो मैंने छोटे वाले पकौड़े थे, जो कि मैंने पहले डाले थे, वो अपने आप ही ऊपर आ गए हैं और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो मेरे को इसमें इसे टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अच्छे से बेसन से कोट कर दिया है मैंने। यहाँ पे पानी भी गर्म हो चुका है, मैं इसमें अपनी वेजीज डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेट्स लिए हैं, कुछ बीन्स ली हैं, कॉलीफ्लावर है, 1-2 फ्लोरेट्स, पीस हैं और कॉर्न है। अमित त्रिवेदी कह रहे हैं ये रेसिपी दोबारा देखनी है तो कैसे देखें? जी आप अमूल के पेज पर ये रेसिपी सेव रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो किचन ऑफ फ्लेवर्स मेरा पेज है, उसमें भी ये रेसिपी आपको मिल जाएगी। और कुछ दिनों में ये रेसिपी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं। इस समय पर मैंने हल्का सा जो ऑयल है वो तेज कर दिया है। जल्दबाजी हमें नहीं करनी, गरम तेल में हमें नहीं डालना है। तो जब तक कि हमारे यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, तब तक हम रेडी करेंगे हमारी डिप। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दूं। देखिए यहाँ पे मैंने ना कुछ डिप्स रेडी कर रखी हैं, कलरफुल डिप्स। मेयोनीज लिया है सिंपल। मेयोनीज में मैंने ऐड किया है यहाँ पे तो बीटरूट, और इसमें मैंने मिंट और कोरिएंडर लीव्स को पीस कर ऐड किया है। सॉस रखी हुई है और सिंपल मेयोनीज रखा हुआ है। यहाँ पे अब मैं जो डिप बना रही हूँ वो अमूल के चीज़ स्प्रेड से बना रही हूँ। अमूल के कई तरह के चीज़ स्प्रेड आते हैं, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं जो सिंपल प्लेन वाला जो चीज़ स्प्रेड है वो यूज़ में लूँगी।
दूसरी तरफ हम पकौड़ों को भी नहीं भूलेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी रेड चिली पाउडर, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। सॉल्ट हमें बहुत कम लेना है, सिर्फ इतना सॉल्ट लेना है कि जो हमारे वेजीज हैं, जो हमने वेजिटेबल्स ली हैं, वो उसको लेवल कर दे प्रपोर्शन को, क्योंकि चीज़ में भी ऑलरेडी सॉल्ट है। और थोड़ी सी ब्लैक पेपर और साथ ही साथ थोड़ा सा गार्लिक। पकौड़े हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। आप देखेंगे कि कितना सुंदर इनका कलर आया है, परफेक्ट शेप आई है। इनको हम उतार लेंगे। आप देखेंगे कि बीच बीच में कई जगह से चीज निकल के आ रहा है। अगर कहीं पे हमारे जो बेसन की कोटिंग है वो कम रह जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि चीज बाहर निकलेगा। इसको मैं गैस से हटा दूंगी और यहाँ पर मैं पैन लूंगी। इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा अमूल का बटर लेंगे और यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स भी बॉईल हो चुकी हैं और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। अंतरा शर्मा जी, सो यमी। थैंक यू ईशा जी, नाइस टिप। थैंक यू ईशा जी। अब जो हमने चीज वाली जो डिप बनाई थी उसको इसमें डालेंगे और साथ में हम इसमें वेजीज ऐड करेंगे। गैस को कम कर देंगे। कैन वी यूज गार्लिक इंस्टेड ऑफ गार्लिक पाउडर? हाँ, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे मैं दोबारा से फ्राइड अनियंस भी ऐड करूंगी। तो आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर सी क्रीमी वेजिटेबल तैयार हो गई है, जिसे हम प्रेजेंटेशन में यूज में लेंगे और इसके साथ हम पकौड़े खा भी सकते हैं। और जब चीज की बात आती है ना, तो चाहे आप बच्चों को चीज के नाम पे कोई सी भी वेजिटेबल्स खिला लीजिए, वो जरूर खा लेंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, हमारे सारे एलिमेंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। यहाँ पे आज मैं दो तरीके से प्लेटिंग करने वाली हूँ। थोड़ा सा पहले मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर लूँ। तो अब हम हमारे प्लेटर्स लेंगे। कौन कौन सी वेज लेनी है? देखो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप चाहें तो इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पनीर ऐड नहीं किया है। मैंने यहाँ पर लिया है, पीज लिए हैं,
कैरेट्स लिए हैं, कुछ कॉलीफ्लावर के फ्लोरेट्स लिए हैं, बीन्स लिए हैं, कॉर्न्स लिए हैं, और बाद में मैंने फ्राइड अनियन डाला है। अगर आप फ्रेश अनियन यूज में ले रहे हैं तो आप पहले से ही फ्रेश अनियन को भून लें, फिर उसके बाद जो डिप हमने रेडी करी थी उसको डालें, क्रीम, चीज क्रीम वाली, और फिर उसके बाद वेजीज ऐड करें। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी प्लेटिंग की तरफ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं हमारी वेजिटेबल्स यूज में, अभी वेजिटेबल क्रीम यूज में नहीं ले रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने बीटरूट वाला मेयोनीज रेडी किया हुआ था, साथ ही हम लेंगे ग्रीन वाला भी। अब आप इस तरह का नाइफ आता है, आप वो नाइफ लें और जस्ट रोल डाउन करेंगे हम इसे। यहाँ पे मेरे हल्का सा प्लेट पे ऑयल लगा हुआ है, जिस वजह से ये सेट नहीं हो रहा है। अब हम इसमें रखेंगे हमारे पकौड़े। ये वाला मैं हटा दूंगी। कुछ कोरिएंडर लीव्स, हल्का सा रेड चिली पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ से ये मैंने अपनी प्लेट भी क्लीन कर दी है। ये हमारी एक तरह की प्लेटिंग रेडी हो गई है। आई होप आप सभी को अच्छी लग रही होगी। थैंक यू एकता जी, थैंक यू ईशा जी, इंद्रा आंटी थैंक यू। अमित त्रिवेदी जी, जब भी आप इसे ट्राई करें तो प्लीज मुझे टैग करना ना भूलें, किचन ऑफ फ्लेवर्स को टैग करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं दूसरी प्लेटिंग पर। थोड़ा सा सिंपल प्लेन मेयोनीज। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा पोटैटो मैशर आता है या पाव भाजी मैशर आता है, इसे लेंगे और इसे इस तरीके से करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरत सा एक डिजाइन है जो उभर के आ गया है।
अंजू चोपड़ा जी कह रही हैं ब्यूटीफुल प्लेटिंग. सीमा सैयद जी नाइस. थैंक यू. सारिका जी ऑल्सो सेइंग नाइस. कलर श्रद्धा जी सेइंग कलरफुल प्लेटिंग. उमा जी कह रही हैं नाइस प्लेटिंग. थैंक यू सभी को. ये वेजीज हैं. बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इन वेजिटेबल्स का. आप एक बार ट्राई करिए. सिंपल इस तरीके से भी वेजीज बच्चों को बहुत पसंद आएगी. हिम्बली सिंह ब्यूटीफुल प्लेटिंग. थैंक यू. बिंदु ग्रोवर जी सिंह ब्यूटीफुल मैम. सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच. यहाँ पर भी मैं एक बार ग्रीन चिली पाउडर प्लेट पे एक अलग सा कलर देने के लिए. और हम यहाँ पर थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करेंगे. तो देखिए मेरी सेकंड जो प्लेटिंग है वो भी रेडी हो चुकी है. तो यहाँ पे हमारी दोनों प्लेटिंग जो है वो रेडी हैं. आप देख सकते हैं. थैंक यू कामिनी जी. थैंक यू पायल. थैंक यू लाडी जी. थैंक यू निशा जी. आई होप आपको मेरी ये इजी रेसिपी पसंद आई होगी. तो मुझे टैग करना ना भूलें. किचन ऑफ फ्लेवर को टैग करना ना भूलें जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें. बट हाँ, ट्राई ज़रूर करें एक बार, क्योंकि वाकई में ये रेसिपी कुछ डिफरेंट है और अच्छी भी बहुत लगती है. बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है. और एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगी कि आप कल भी मेरा एक लाइव सेशन है मेरे पेज पर, यानी कि किचन ऑफ फ्लेवर्स पे. तो आप शाम को 4 बजे जुड़ सकते हैं मेरे साथ एक बार फिर से किचन ऑफ फ्लेवर्स पे. और कई लोग ऑलरेडी किचन ऑफ फ्लेवर्स ग्रुप के मेंबर हैं और जो नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि किचन ऑफ फ्लेवर एक पेज भी है और एक फेसबुक ग्रुप भी है जो कि बेसिकली होम शेफ्स के लिए बनाया गया है. उसमें होम शेफ्स हैं, सेलिब्रिटी शेफ्स हैं, प्रोफेशनल शेफ्स हैं, काफ़ी सारे शेफ्स हैं. होम शेफ से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उन्हें भी हमसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बेकर्स हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया बेकर हैं जिनसे हमें बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है. और वैसे भी क्रिसमस आने वाला है और हम लगातार बहुत सारे इवेंट्स भी लाते रहते हैं. क्रिसमस पे भी अभी ये तो सरप्राइज है कि हम क्या लाने वाले हैं, बट हाँ, धमाकेदार एक इवेंट आने वाला है. तो वेट करिए उस इवेंट का और जुड़िए किचन ऑफ फ्लेवर्स के साथ. और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी और एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का और थैंक यू करना चाहूंगी अमूल का. मैं एक पकौड़ा आपको तोड़ के दिखा देती हूँ. बट हाँ, इसमें मैंने कल क्योंकि ये मैंने मॉर्निंग में ही आज बनाया था, तो मैंने तब मोज़रेला चीज़ नहीं लिया था यूज़ में, मैंने सिंपल प्रोसेस चीज़ लिया था, मेरे पास नहीं था. बट अब मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है. तो आप देखेंगे कि कितना यमी सा
मतलब जैसे तोड़ा है ना वैसे ही एक अच्छी सी खुशबू आ गई ऑरिगेनो और हर्ब्स की। तो चलिए कल एक बार मिलते हैं फिर से एक और नए लाइव सेशन में। थैंक यू और धन्यवाद आप सभी का और अमूल का। धन्यवाद।